मुझसे बात करो। देखो, जो भी हुआ वो एक गलती थी और मैं ये नहीं चाहती कि इस गलती की वजह से हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए। मुझे माफ कर दो ऋषभ। आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक बार, बस एक बार मुझसे बात करो और उसके बाद अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें मुझसे कांटेक्ट नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे कॉल करो ऋषभ। पता नहीं ऐसे कैसे हुआ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। I was born to be free. इतना टाइम चाल चले में, इट्स जस्ट अ गेम, इतना क्या सोचना। चेकमेट। तुम्हें चेस खेलते वक्त चारों तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे जैसा प्रो प्लेयर अगर आगे हो तो थोड़ा सोचकर ही खेलना पड़ता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मुझे पता है कि कैसे खेलते हैं। हे, तो तुम मिल चुके हो? तो वानिया ऋषभ है, मेरा दोस्त। ही वॉज माई रूममेट। बेचारे का अभी ब्रेकअप हुआ। बस ऑफ। और ये वानी है, मेरी कजिन। ये कुछ दिन पहले शिफ्ट हुई है और ये एक फैशन डिज़ाइनर है। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाती है, पता है। नाइस। नहीं, क्या तुम लोगों ने नेहा को कहीं देखा है? एक्चुअली मैं उसी का वेट कर रही थी। ओह हाय, मैं हूँ नेहा। मीन्स हाय, मैं हूँ आदित्य। दिस इज माई प्लेस। ओह आदित्य, हाय, आई एम दिशा। हाय। नेहा, शी इज अपस्टेयर्स। सो तुम्हें ऊपर का रास्ता पता है? कम, आई विल शो यू। ये नहीं सुधरेगा। क्या एक और गेम खेलना चाहोगे? मुझसे एक और हाथ बर्दाश्त नहीं होगा। कम ऑन यार, तुम ट्राई कर सकते हो। सॉरी। मुझे पार्टीज पसंद नहीं है, मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। मैं भी। सो तुम क्या करते हो? मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ और यहाँ अपनी दीदी के यहाँ रहता हूँ। ओह, मैं भी अपने बहन के साथ ही रहती हूँ। ओह नाइस। तो तुम जा रही हो? हाँ, मैं भी निकल ही रहा था। मुझे नहीं लगता इनको बाय बोलने की ज़रूरत है। Okay, let's go. तुम कहाँ रहती हो? मैं पास से रहती हूँ, बस आगे वाली गली में। ओह,
मैं भी यही रहता हूँ, 2 गली छोड़कर। क्या हम साथ में चल सकते हैं? मैं यहीं रहती हूँ। मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके। मुझे भी। वैसे मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती। हम फिर से बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ, क्यों नहीं, हम मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम मेरा नंबर ले सकते हो। या श्योर। पर देखो, ये मेरा नंबर मैं सिर्फ तुम्हें दे रही हूँ, किसी को देना मत। यू कैन ट्रस्ट मी। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी कॉल करो। मैं देर रात तक बाहर नहीं रहती। आज आदि के घर जाना था इसलिए। और रात को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ। हाँ, मैं भी देर रात तक बाहर नहीं रहता। बाय द वे, थैंक यू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। ऋषभ, ऋषभ, हाँ। आज मुझे फिर देर हो गई। तुम इसे प्लीज स्कूल में छोड़ के आओगे? क्या आज भी लेट होगा? अगर ज्यादा काम नहीं रहा तो जल्दी आ जाओगे, नहीं तो 8 तो बज ही जाएंगे। चलो, बाय बाय बाय। ओह हाय। हाय। मुझे तुम दिखाई नहीं दिए। मुझे भी। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा था बट वो नहीं आ पाया। ओह, अब वैसे मुझे अकेले घूमना, मूवीज देखना पसंद है। दैट्स नाइस। तो तुम मूवीज देखती हो अकेले? हाँ, देखती हूँ। मैं भी देखता हूँ, पर कभी कभी। क्या तुम्हें रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती है? मुझे नहीं लगता तुम्हें पसंद होगी। ये सब फेक होता है। रोमांटिक मूवीज लोगों को कमज़ोर बनाती।
तो ऐसी मूवीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है? देखो, रोमांटिक मूवीज़ एक फेरी टेल जैसी होती है। उसमें ऐसा बताया जाता है कि कोई तुम्हारे लिए है और उसे हासिल करने के लिए तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। जबकि रियल लाइफ में प्यार एक बहाना है जिसमें तुम झगड़े करते हो, किसी को ठेस पहुंचा सकते हो, इनफैक्ट कुछ भी कर सकते हो, और ये सब सही भी होता है। क्यों? क्योंकि तुम प्यार में हो। एक तो तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते, या तो तुम बहुत ज़्यादा प्यार को मानते हो और रोमांटिक भी हो, फिर भी अकेले हो। यार मुझे तुम पे तरस आ रहा है। एक मिनट, तुम सड़क पर अकेली खड़ी थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया। वैसे तो तरस मुझे आ रहा है। तुम मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें लगी है? मुझे ऑयली खाना पसंद नहीं है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी खा सकते हो, टेस्ट अच्छी होती है। मुझे टेस्ट भी पसंद नहीं। ऑयल बॉडी के लिए ज़रूरी है, आना चाहिए। तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, इंजीनियर, पर मुझे डॉक्टर बनना था। बुरा हुआ। फिर भी मुझे ऑयली खाना पसंद नहीं है। फ्रेंच फ्राइज, नो समोसा, नो कचौरी, ना। पकोड़े, कुछ नहीं। तो तुम बाहर खाती क्या हो? ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, जैसे सैंडविच, इडली, डोसा। ओके। मैं और सूरज 3 साल से रिलेशनशिप में है। मुझे पता है कि दूसरे लड़के ऐसे लड़की के साथ नहीं घूमना चाहते जो किसी और की गर्लफ्रेंड हो। ये गलत है, तुम्हें नहीं लगता? आप सबको तभी इंटरेस्टिंग लगते हो जब आप सिंगल होते हो। दोस्त बनाना आसान होना चाहिए, तब भी जब आप रिलेशनशिप में हो। वैसे मैं और सूरज इस बारे में काफ़ी लिबरल है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप के लिए पूछ रही हो? हाँ, ये सब बोलने के लिए मैंने प्रैक्टिस की है। वो तो दिख ही रहे। सो फ्रेंड्स? व्हाई नॉट? क्या तुम ऐसी फ्रेंडशिप के लिए पूछते हो जैसे कोई डील हो? ये मेरा स्टाइल है। लो कर लो चेक। क्या तुम संडे को घर पर खाना खाने आ सकते हो? Yeah, sure. अगर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है, उसका अंत भी दोस्ती पे होता है। और अगर ब्रेकअप से शुरुआत होती है
तो उसका अंत भी ब्रेकअप पे होता है। ये किसने कहा था? मैंने। करेक्ट, तूने। जब डॉली ने उसके ब्रेकअप के 5 मिनट बाद मुझे प्रपोज किया था। तूने मेरी बात नहीं सुनी। जिसका नतीजा क्या हुआ? कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा, ब्रेकअप। और उन दोनों का झगड़ा क्यों होगा? मैं तो उन दोनों का ब्रेकअप करवा देने वाला, बल्कि मैं खुश हूँ उसका दोस्त रहे। देख, संडे को खाना खाने जाना मुझे बहुत बुरा आइडिया लगता है। इसे उसके बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? मतलब उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त घर पे खाना खाने आ रहा हो, क्या तू दोस्त रह सकता है? कोई मान सकता है ये बात? कोई मान ही नहीं सकता। तू तो किसी लड़की से बिना फ्लर्ट किए बात नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ। अच्छा, तो तू समझदार है। यार इतना बुरा मेरे साथ ही हो सकता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता उसने तुम्हें डब कर दिया। हाँ, वो भी अपने एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, यकीन नहीं होता। ये ट्यूटर लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन पर फिदा होती है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने कहा कि मैं ट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। पर अच्छा लड़का था वो। आई फील बैड फॉर यू। हाँ यार, मुझे भी वो इतना पसंद था कि मैं उसे जलाने के लिए उसके दोस्त के साथ फ्लर्ट भी नहीं करती थी। हाँ, आई मीन करना चाहती थी, पर उससे बुरा लगता इसलिए। तो अब क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? आई मीन लाइक ऑलवेज। अनफॉर्चुनेटली नहीं। तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, देखते हैं। ओह, लगता है ऋषभ आ गया। चलो मैं निकलती हूँ, तुम्हारी पार्टी खराब नहीं करना चाहती। अरे पर ये कोई पार्टी नहीं है, मैंने सिर्फ ऋषभ को बुलाया है सूरज से मिलने के लिए। वैसे ऋषभ तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है। देखो, वो अच्छा लड़का है, उसे तंग मत करना। हाय। प्लीज कम। ये घर वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। सच? हाँ, और मुझे लगा यहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी। हाँ, वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ बिल्लियाँ रख लूँ। सूरज, इससे मिलो, ये है ऋषभ। हाय। हाय। कैसे हो? अच्छा हो। हैव अ सीट। या। हाय एवरीवन। हाय। हाय। ये मेरी बहन सिया। ओह। नाइस परफ्यूम। ओह रियली? हाँ, सच कह रही हूँ। कोई जाकर एसी लगाएगा, गर्मी हो रही है। मैं जाती हूँ। तो ऋषभ, मैं और वानी बात कर रहे थे, मुझे तुम्हारा एक ओपिनियन चाहिए था। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो उनके पास है उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि हर किसी को हर मनचाही चीज़ तो नहीं मिलती। और दूसरे वो होते हैं जो उन्हें नहीं मिला उसके पीछे रोते बैठते। अब सोचना यह है कि इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में से सही कौन सा है। ऋषभ, मैं कभी पॉजिटिव नहीं होता हूँ, नेवर। और तुम? मैं भी नहीं। और पॉजिटिव होने से मिलता ही क्या है? छोड़ो ना ये सब बातें। वुड यू लाइक टू हैव सम वाइन? या श्योर। चलो मैं भी आती हूँ। तो तुम क्या करते हो? आई एम जूनियर सिविल इंजीनियर। आई वर्क फॉर सनराइज बिल्डर्स एंड एसोसिएट। मुझे साइट पर बहुत काम होते हैं और वो भी जिम्मेदारी वाले।
और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सोना चाहते हो? टेंशन मत लो, हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा। देखो, उसने तुम्हें बताया होगा कि उसका कोई लड़का दोस्त हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये बात सच है। पर अगर तुम उस पर ट्राई मार रहे हो तो अरे नहीं नहीं, मैं उसका दोस्त रहना चाहता हूँ, और तुम्हारा भी। तुम दोस्त रह सकते हो, पर दूर से, समझे? हाँ हाँ, तो मुझे साइड पर बहुत काम होते हैं, वो भी जिम्मेदारी वाले। हाँ, वो दिख ही रहा है। मुझे निकलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। अरे पर हम खाना खाने वाले थे ना। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब पर सब रेडी है ऋषभ? नहीं, वैसे भी आदि के साथ बाहर जाना है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? चाबी नहीं मिल रही है। ओह, चाबी। मैंने यही रखी थी आने के बाद। तो फिर यहाँ से जाएगी कहाँ? चाबी नहीं मिल रही तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नो नो, आई विल मैनेज। मैं छोड़ देता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम नहीं जा पाओगे। अरे नहीं, मैं जा सकता हूँ। अरे नहीं सूरज, तुम नहीं जा पाओगे। मैं छोड़ दूंगी उसे। अरे नहीं, मैं जा सकता हूँ। सूरज मेरी बात सुनो, तुम नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। सूरज मेरी बात सुनो, तुम नहीं जा पाओगे। ओके, बाय बाय। बाय। ओके, बाय बाय। सूरज! मुझे हॉस्पिटल्स और फार्मेसी बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान करे इसे किसी को ज़रूरत ना पड़े। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा बचपन ऐसी जगह पर गुजरा है। क्यों, तुम बीमार रहते थे? मेरी मॉम डैड डॉक्टर है। अच्छा, काफ़ी रोमांटिक है। तब तक नहीं, जब तक उन दोनों का झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में उन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। तो तुम कितने साल के थे जब वो? Shit. क्या हुआ? कुछ नहीं। हाय ऋषभ, तुम यहाँ पे कैसे? तुम बीमार हो? वानी को थोड़ा सामान देना था। ओह, ओके। मैं चलती हूँ, मेरी 15 मिनट में अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ से मेडिसिन देते वक्त थोड़ा संभाल के। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सॉरी, मुझे ये नहीं कहना था। आई मीन नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेडिसिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही हूँ। एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हुआ। ओह सॉरी ऋषभ, मैं अभी तुम्हारी दोस्त रहना चाहती हूँ।
देखो इसने जो भी मेरे बारे में कहा ना, इसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि इसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। ओके, मैं चलती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। यार सूरज, वीकेंड्स पे कितना रश होता है। वानी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि कब बताऊँ, शायद अभी बता सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हम 3 साल से साथ हैं। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, चाहे जो भी हो। मेरा प्रमोशन होने वाला है। ओह वाह, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे 6 महीनों के लिए मुंबई जाना होगा। मैं उसके बाद वापस आ सकता हूँ। देखो, मेरे लिए ये बात इम्पोर्टेंट है, पर तुमसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे मना कर दूंगा। अरे नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं रह सकती हूँ 6 महीने के लिए। अच्छा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ से जहाँ से तुम नहीं ला सकते। मुझे लगता है कि अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, है ना? तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी चाहिए। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम वानी के साथ सिर्फ घूमते हो? उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जिसको तुमने घायल किया। वो बस एक एक्सीडेंट था। देखो मेरी बात सुन। अब सूरज जो है वो मुंबई शिफ्ट हो रहा है और वानी अब अकेली रहेगी। और हाँ, वो जो तुम्हारी बकवास सी फिलोसॉफी है जो रिलेशनशिप ब्रेकअप से शुरू होकर फिर ब्रेकअप पे एंड होता है, वो अपने दिमाग से निकाल दो और अब वानी के करीब रहने की कोशिश करो। सब सामान ले लिए है ना? हाँ। कुछ भूले तो नहीं? नहीं। और मैंने खाने के पैकेट्स रख दिए हैं, रास्ते में खा लेना। ये मेरा मुंबई का एड्रेस है। देखो, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो और तुम्हें जब भी लगे तुम वहाँ आ सकती हो, जब भी मेरी याद आए। चलो, मुझे निकलना होगा, देर हो रही है। तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारी खाल उतार कर उसे पहनकर दिन भर घूमना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें काट कर मिक्सर में डालकर उसका कीमा बनाकर खाना चाहता हूँ। सच?
सॉरी, बहुत देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। बाय। प्लीज। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? बाय बाय ऋषा। बाय। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। तुम कुछ खाना चाहोगे? देखो वो मेरी बहन है और तू जो उसके साथ कर रहा है वो गलत है। पर वो मेरी बहन नहीं है। तू मेरे भाई जैसा है। अब एक ऐसी बात हो गई कि एक भाई अपने दूसरे भाई से मदद मांग रहा है कि उसकी कजिन को कैसे पटाया जाए। वाह। मैं उसे पटाना नहीं चाहता, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। पता है, सूरज इस सैंडविच की तरह है। इसमें चीज़ है, केचप है, टोमेटो है, सब कुछ है और ये टेस्टी भी है। और ये सड़ा हुआ केला तू है। जब तू बात करता है तो बोर करता है, इसे नींद आती है। ओ हेलो, मैं भी जॉब करता हूँ। हाँ पता है उतना नहीं कमाता, पर वो भी कौन सा अच्छा काम करते हैं। एटलीस्ट वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट तो है। तू तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। दुनिया में कोई तुझसे बात नहीं करता। तो सूरज के पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है? कुछ नहीं। तू बस एक सिंगल है और तू तब से सिंगल है जब से प्रीति ने तुझे लात मार कर निकाल दिया था। मैंने उसे छोड़ा है। वो तो ब्रेकअप के बाद भी मेरे कांटेक्ट में रहना चाहती है। बाय द वे, मैंने उसे लात मार कर निकाला, उसने नहीं। पता है, ठीक है। अच्छा, हमारा कुछ हो सकता है? मेरा मूड खराब हो गया। हे हाय, मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ। आई मिस यू। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। टैक्सी। वानी, मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुम्हें फ्री होने के बाद कॉल करता हूँ। हाँ हाँ वानी, यहाँ बहुत बारिश शुरू है और लगता है शहर डूब जाएगा। सूरज, हम रात को बात क्यों नहीं कर रहे? मैं बस सोने से पहले तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छा लगेगा। हमें कंपनी ने एक ही बिल्डिंग में फ्लैट दिए। ऐसा लगता है कि पूरा ऑफिस साथ रहता होगा। हाँ, कुछ अच्छे फ्रेंड भी बने हैं। आई रियली मिस यू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। चलो मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। ये रही तुम्हारी कॉफी। सूरज कैसे है? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। और तुम? आई एम नॉट श्योर। मैं खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती हूँ। आई थिंक आई शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग। अच्छा, तो तुम सेंटी गाने सुनकर दारू पीना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। मैं ज्वाइन हूँ। वैसे मैं काफ़ी अच्छा पैक बना लेता हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा गम बुलाना चाहते हो? वाई नॉट। तुम्हारे कितने रिलेशनशिप्स रहे अभी तक? 4। एक हाई स्कूल में, 2 कॉलेज में और फिर सूरज। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक 6। एक हाई स्कूल में, एक समर वैकेशन पर, 3 कॉलेज में और 2, टोटल 7। ओह, तो उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुमने उन्हें? वैसे मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से रिलेशनशिप से कब बाहर निकलना है। तुम काफी प्रैक्टिकल हो। शायद तुम उन्हें प्यार नहीं करते थे। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट हमेशा ट्राई किया है कि ये सब ठीक हो जाए। ओके।
तुम्हारे साथ सबसे बुरी चीज़ क्या हुई है? प्रीति, जिससे हम मिले थे फार्मेसी के बाहर, मेरी एक्स, उसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, उसके लैंडलॉर्ड के साथ, जैसे मेरे मॉम डैड ने किया। तुम बताओ, तुम्हारे साथ बुरी चीज़ क्या हुई है? मैं 11 साल की थी तब मेरी मॉम गुजर गई। उन्हें कैंसर था। जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है और जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, वो जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। ये सुनकर मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं। चलो जाने दो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगली बार मुझे पहले ही बता देना तुम क्या पूछने वाली हो। हाँ ठीक है। तो काफ़ी रात हो चुकी है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट वानी। सूरज नए लोगों से मिल रहा है, उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो मेरा हालचाल पूछता है तो मैं बताती हूँ कि मेरी वही पुरानी बोरिंग से ज़िंदगी शुरू हुई। बस मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं है। सिया किसी ऋषभ के बारे में बता रही थी। कौन? हम दोस्त हैं। हमें पता है तुम दोस्त हो, पर क्या वो क्यूट है? कभी हमें भी मिला उससे? क्या वो सिंगल है? हे, उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं उस पर ट्राई कर रही हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि निक के बाद वो मेरा रिबाउंड हो सकता। ओह, तुम उसे अच्छे से नहीं जानती। तो तुम जानती हो उसे, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो, इसका मतलब है कि वो लूज़र नहीं है। वो तुम्हारे साथ चीप फ्लर्ट भी नहीं करता, यानी वो अच्छा है। पर क्या वो स्मार्ट और फनी है? हाँ, वो डेफिनेटली स्मार्ट है, लेकिन फनी नहीं। वो बिल्कुल अपनी वानी जैसा है। मतलब वानी का मेल वर्जन है? हाँ, एग्जैक्टली। हे शट अप यार, वो मेरे जैसा नहीं। तो सिया को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो बिल्कुल उसकी बहन की तरह हो। पहला ऑप्शन, मेक अ मूव, डायरेक्टली बोल दे। अगर तेरा नसीब अच्छा रहा तो तुझे हाँ करेगी, फिर उसे इस बात का गिल्ट महसूस होगा और वो सूरज से ब्रेकअप कर लेगी। और अगर तेरा नसीब बुरा रहा तो उसे गुस्सा आएगा और तुम्हारी स्टोरी का द एंड। तो उसे आई लव यू बोल दूँ? हाँ। इससे काम हो जाएगा? नहीं, अगर वो मान जाती है तो उसे इस बात का गिल्ट महसूस होगा कि वो सूरज के साथ चीट कर रही है, पर वो तेरे साथ नहीं आएगी क्योंकि तू एक लूजर हूँ। करेक्ट। ऑप्शन 2, तू उसका वो दोस्त बन सकता है जिसके पास वो एडवाइस लेने आती है, लेकिन हाँ, इसमें तुझे उसके और सूरज के बीच की बकवास सुननी पड़ेगी। इसका फायदा ये है कि तू उसे सूरज के बारे में भड़का सकता है। इसका मतलब मुझे चालाक और हरामी टाइप का बनना होगा, ये सही होगा? हाँ, मतलब हो सकता है कि वो तेरी इंटेंशन जान ले और उसे पता चल जाए कि तू उसके और सूरज के बीच में दरार डाल रहा है। ऑप्शन 3, कुछ मत करो, इंतजार करो। या तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी शादी हो जाएगी, वो खुश खुश रहने लगेंगे और तू बस सोचते रहना। ये सही लग रहा है ना? इसका फायदा ये है कि तुझे उनके ब्रेकअप का गिल्ट फील नहीं हो, पर इसका नुकसान ये है कि तू उसके साथ नहीं रह पाए। मतलब चारों तरफ से मेरी। तुम ऐसा मत कहो, इसका मतलब मैं जो तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ वो किसी काम की नहीं। मेरे हिसाब से तुझे पहला ऑप्शन ही ठीक रहेगा। उसे डायरेक्टली बोल दे, बी ऑनेस्ट। हो सकता है इससे तेरी दोस्ती टूट जाए, पर एटलीस्ट एक अच्छे मर्द की तरह पेश आएगा। एक मिनट, अपनी फीलिंग्स को बताने से कोई मर्द होता है? मुझे लगता था कि अपनी फीलिंग्स को दबाए रखना मर्दांगी की निशानी है। तो मर्द क्या सिर्फ दोस्त बनकर ही खुश रहते हैं? देख,
100% ऑनेस्टी रिलेशनशिप की नहीं होती है, पता है? तो तू दिशा के साथ 100% ऑनेस्ट है हाँ सब चीज़ों के बारे में? हाँ। मीरा, वीना, प्रिया, ये सब नाम याद है ना तुझे? 99% ऑनेस्टी रिलेशनशिप की नहीं होती। देख, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो एक और ऑप्शन, कौन सा? मूव ऑन। गुड मॉर्निंग। हे, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम इतना चिढ़ क्यों रही थी जब हम ऋषभ के बारे में बात कर रहे थे? तुम्हारा जो रिकॉर्ड है लड़कों के साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ओके? ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं ऋषभ का दिल तोड़ दूंगी और तुम्हारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, सब लोग तुम्हारे और सूरज की तरह लकी नहीं है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो उन्हें नीचा ना दिखाए। हेलो हेलो, सब लोग मेरी तरफ देखिए। ये पार्टी मैंने इसलिए ऑर्गेनाइज की है क्योंकि मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। Will you marry me? तो तुम्हें रिंग पसंद आई? वैसे आदि की चॉइस अच्छी है। तो तो क्या? तुम खुद को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वो भी उससे सिर्फ 10 सेकंड बात करने के लिए। उससे बात कर लो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन। आज खुशी का दिन है तो बता दो उसे। नहीं, आज नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्या कहेगी? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और क्या? यही तो मैं नहीं चाहता। लेट इट बी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मुझे तुम अच्छे लगते हो। ओके, थैंक यू। मैं ऐसे ही चलकर भी जा सकता हूँ। अरे मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हें पैदल जाने की भी ज़रूरत नहीं। इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा। अरे पर वो छोड़ देगी ना। हाँ। पैदल जाने की। बाय। बाय।
ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हे, मैं गुड नाइट सुनने नहीं आई हूँ। तुमने कुछ नहीं कहा जब मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम भी अच्छी हो। तो मैं सिर्फ अच्छी हूँ। देखो, मैं किसी लड़की के लिए मरी नहीं जा रही। तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए। लेकिन तुम ना एक नंबर के लूजर हो। निकल जाओ यहाँ से। सूरज, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वानी, मैं आज थक चुका हूँ। क्या हम कल बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, गुड नाइट। वानी, उस रात मैंने ऋषभ को घर छोड़ा, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं पूछा? मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती यार। यार वो बहुत ही नालायक है। आई हेट हिम। ऋषभ? हाँ, मैंने पहले उसे रिजेक्ट किया और फिर जब मैं जाने लगी तो वो मुझे छेड़ने लगा, मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगा। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम जैसा सोच रहे हो मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। गलत किया उसने। फिर भड़क गया। उसने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था और फिर मैं चिल्लाने लगी और तभी वहाँ पुलिस आ गई। ओह, पुलिस भी आई थी? हाँ, उसने तो पुलिस वाले पर भी हाथ उठाया। उन दोनों में हाथापाई हुई और वो वहाँ से भाग गया। और जब मैं घर आई तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ऐसा सिर्फ ऋषभ ही कर सकते हैं, है ना? तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि कैसे मैंने उसके सामने खुद का कचरा कर लिया? नहीं। वो बहुत ही नालायक है, उससे दूर रहो। उस दिन लोगों को पता चला कि उस घर में अभी भी कोई है, तब से उस घर के नज़दीक कोई नहीं जाता। छोड़ो ना अभी ये बातें। चलो घूम कर आते हैं। वैसे हम भी घूमने जा सकते हैं। हाँ चलो। कितने खूबसूरत है ना। शहर से तो इतना खूबसूरत आसमान दिखता ही नहीं। तुम्हें एक चीज बतानी। देखो, ये रहा मार्स एंड ये रहा जुपिटर। वाओ, वैसे तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है। वाओ, ये अब काफी इंटरेस्टिंग है। ओह, हमें बहुत देर हो चुकी है, हमें निकलना चाहिए वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी।
कार कहीं नहीं दिख रही है, शायद दोनों चले गए। फ़ोन ट्राई करो, मैं भी करती हूँ। नहीं लग रहा है, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। अचानक ठंड बढ़ गई है, कुछ करो। हम पूरी रात इस ठंड में कैसे रह सकते हैं? डू यू थिंक इट्स फनी? मेरा भाई तुम्हारा दोस्त गायब है। हम घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। फ़ोन काम नहीं कर रहे। इतनी दूर हम चलकर भी नहीं जा सकते। हमें पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे लगा तुम सीरियस नहीं हो। आई एम सॉरी। क्या तुम चूतिया हो? तुम हो, वो भी बहुत बड़े वाले। तुम सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे। हर मजाक की हद होती है और वो हमारे दोस्तों ने पार कर दी है और तुम हंस रहे हो। मैं इसे मजाक में नहीं ले रहा। तुम्हारा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों छूटे हैं, और तुम भी जो ऐसे बातें कर रही हो। मैं तो बस टेंशन कम करने का ट्राई कर रहा था। ओके फाइन। वानी, कैसी बीती तुम्हारी रात? तुम्हें नहीं लगता कल रात कुछ हो सकता था? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कल रात बहुत कुछ हो सकता था और तुम ना भी नहीं कर पाती क्योंकि तुम्हें ऋषभ पसंद है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये गलत है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम वापस जो आ गए हो। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बिखर जाएगा। वानी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम मुझे बता सकती हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। कल रात तुम और ऋषभ वहाँ क्या कर रहे थे? बताओ, प्लीज बता दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हमें वहाँ आदित्य और निशा अकेले छोड़कर चले गए थे। पता नहीं क्यों? बताओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज मुझ पर भरोसा रखो।
हाय। हाय। हेलो। ये सोनिया है। ठीक है, बाय। सोनिया ऊपर के फ्लैट में रहती है। मैं एक पार्टी में गया था, ये वही थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ आ रही हो। तुम एक फ़ोन कर सकती थी। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो। आई रियली मिस्ड यू। क्यों बैठा है यहाँ? ऐसे तो तुझे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि तू कुछ करता ही नहीं। हाँ हाँ, दिशा अपनी फ्रेंड के घर गई है। हमारा पहला झगड़ा हुआ है। पिएगा? देख ऋषभ, मुझे इस रात के लिए माफ़ करना। मुझे दिशा की बात नहीं सुननी चाहिए थी। दैट वॉज वेरी बैड आइडिया। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। मैं ऐसी किसी के लाइफ में नहीं आना चाहता जो ऑलरेडी किसी के साथ। और वो गलत बात, वो भी गलत था जो मेरे मॉम डैड ने एक दूसरे के साथ किया, और जो प्रीति ने मेरे साथ किया। और वो भी गलत है जो तुम दोनों ने अपने एक्स के साथ किया। तो हमारी शादी करने का फैसला तेरी इस फिलोसॉफी को गलत साबित करता है। तब तक नहीं जब तक तुम ऐसे किसी के साथ शादी कर लो जिसे धोखा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू मेरे होने वाली वाइफ के बारे में बात कर रहा है, ओके? देख ऋषभ, वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, उसे भी तकलीफ हुई थी जब उसके एक्स ने उसके साथ गलत सलूक किया। यू नो, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। ये साला प्यार ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये नहीं होता तो तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और बेवजह कोई प्यार ही नहीं करता। वाओ, आई जस्ट डिस्क्राइब्ड यू, राइट? तेरे को पता नहीं, तू छूते है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ 6 महीने के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए रुकने वाले हो? ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताने वाला था। मुझे अच्छा लगता है यहाँ के लोग, लाइफस्टाइल। वहाँ मेरा दम घुटता था, और वैसे भी वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो जब तुम्हारा प्रमोशन हुआ तुमने मुझे पूछा नहीं अपने साथ आने के लिए? मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना जॉब छोड़ो। वो वैसे भी तुमने मेरे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सूरज, तुम्हारा काम था एक बार मुझसे पूछना। ओके, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगी? क्या तुम मेरे लिए अपना जॉब छोड़ सकती हो? सॉरी, मैं अपना जॉब नहीं छोड़ सकती। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है प्रमोशन एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम प्रमोशन एक्सेप्ट कर सकती हो। देखो, कभी तुम यहाँ चले ना, कभी मैं वहाँ चले आऊँगा। सोचो, जब हम ये बातें अपने बच्चों को बताएंगे तो कितना रोमांटिक लगेगा ना। मुझे नहीं लग रहा। देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वर्क। क्या तुम नहीं चाहती?
हाय। हाय, अंदर आ जाओ। जल्दी बताओ क्या काम है? मुझे खाना बनाना है। तुम क्यों खाना बना रही हो? क्योंकि भूख लगी है। वानी क्यों नहीं खाना बना रही? वो मुंबई में है। मुंबई? हाँ। तो तुम उसे चाहते हो? तुम्हें उससे प्यार है? तुम खाना बना रही थी ना? टॉपिक मत चेंज करो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। देखो, मैं तुम्हारे बहन से प्यार नहीं करता, ठीक है? देखो ऋषभ, तुम एक अच्छे लड़के हो, पर वानी सूरज से प्यार करती है और वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और तुम बस एक दोस्त बने रहोगे अच्छे। आई थिंक तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये होने वाला नहीं है और मैं भी तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। वो चली गई। चली गई? क्या वो वापस आने वाले? हाय, क्या हम कल 12 बजे मिल सकते हैं? हाय। हाय। ओह, ये क्यों हुआ तुम्हारे चेहरे पे? कुछ नहीं, कुछ ऑर्डर करते हैं ना, भूख लगी है। तुम क्या खाओगी? एक्चुअली मैं मुंबई गई थी। कुछ बातें जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, मुझे लगा ये सही नहीं है। तुम्हारा चेहरा काफ़ी थका हुआ लग रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? I'm fine. तुम कुछ कह रही थी? हाँ, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि तुम्हारी हालत देख के मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? सूरज ने मुझे मारा है। कल मैं मुंबई गया था। तुम मुंबई क्यों गए थे? तुम्हें अपने दिल की बात बताना, तुम्हें बताने के लिए कि तुम मेरे लिए क्या हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सच है, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था। तुम ऐसा कब से फील कर रहे हो? जब से हम मिले। तुम मुंबई इसीलिए गए ताकि सूरज और मेरा ब्रेकअप हो जाए। जब मैंने तुमसे कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहती हूँ,
तो तुमने कहा कि तुम भी यही चाहते हो, तो फिर ये सब क्या था? सब झूठ था? नहीं, मैं सोचता था कि हम सिर्फ दोस्त रहे। पर नहीं रह पाए, है ना? तुम्हें कभी मेरा दोस्त बनना ही नहीं था। हम दोस्त हैं। मैंने तुम पर कभी ज़बरदस्ती नहीं की और इस बारे में बात भी नहीं की तुमसे। मैंने सूरज से कहा था कि तुम ऐसे नहीं हो, पर तुम हो। वो मुझे बेवकूफ़ समझेगा और तुम भी मुझे बेवकूफ़ ही समझते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम पे भरोसा किया। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रहे कि कब ब्रेकअप हो जाए और कब मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे तुम सोच रही हो। आई लाइक यू, एक दोस्त से ज़्यादा, और ये कोई क्राइम नहीं है। और अगर है तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने भी हदें पार की जैसे मैंने की, लेकिन मैं सिंगल था और तुम नहीं। क्या? इसका मतलब मैंने धोखा दिया? तुम मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि मैंने सूरज को धोखा दिया? क्या ये सब मैं कर रहा हूँ? तुमने कुछ नहीं किया। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने सूरज को कुछ बताया? वो मेरी गलती थी, और ये भी मेरी एक गलती है कि मैं तुमसे मिलने आई। तो खुद को रोका क्यों नहीं मुझसे मिलने से? रुक जाओ प्लीज़। नहीं, अब नहीं। मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। क्या तुम मुंबई शिफ्ट हो रही हो? नहीं, मुझे प्रमोशन ऑफर हुआ है दिल्ली ब्रांच में। अब मैं करियर के बारे में सोचना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय ऋषभ। मामा, आपके चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं। मामा बताओ ना। अच्छा चलो खेलने चले। अभी नहीं किया। मामा प्लीज चलो ना। मामा प्लीज। मैंने बोला अभी नहीं। मामा। उसके साथ खेलने के लिए तुम्हारे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है। उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर कौन संभालेगा उसे? मैं दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, फिर घर का भी काम करती हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, मतलब मैं ही बुरी माँ हूँ। वो जब बड़ी होंगी ना तो अपने प्रॉब्लम्स के लिए मुझे ब्लेम करेंगी कि ना ही मैं उसे ठीक से समय दे पाई और ना ही मैं उसकी ठीक से परवरिश कर सकी। और तुम मुझे ज़रा भी मदद नहीं कर रहे। अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं संभालूंगा उसे। तुम एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहन भी। देखो, इस सब का बोझ मैं तुम पर नहीं डालना चाहती थी। और तुम कुछ चाहिए? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने का फैसला किया, साथ में जॉब भी करूँगा। आज ही रिज्यूमे डाला है, लेट्स सी। तो तुम हार मान रहे हो? नहीं, मैं हार नहीं मानता। मैं बस अपनी ज़िंदगी ठीक कर रहा हूँ जैसे होनी चाहिए। करेक्ट। देख, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तू अभी भी अच्छा दिखता है। पर कुछ साल बाद तू इसके बारे में सोचेगा ना, तो बिलीव मी, तुम्हें ये सब सही लगेगा। हाँ, मैं सोचूंगा एक स्टूपिड लड़की के लिए मैंने अपना करियर ख़राब नहीं किया, और उस लड़की के पीछे नहीं गया जो मुझे नहीं चाहती। इट वॉज अ गुड डिसीजन। हम तुम्हें कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुमने
पूरा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट मंथ हम दोनों शादी करने वाले। ओह ग्रेट मैन, कांग्रेचुलेशंस फाइनली। ये फर्स्ट कार्ड तुम्हें दे रहे हैं। हमने वानी के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो दिल्ली जा रही है इसलिए। और तुम्हें आना है उसे खुशी खुशी गुड बाय कहने के लिए। मैंने उसे ऑलरेडी गुड बाय बोल दिया है। वो सूरज ने दिया था। तो तुम उसे छोड़ दोगी? हम इस ड्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। दिल्ली जाना तुम्हें गलत लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है तुम अपनी लाइफ बिगाड़ रही हो। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ और क्या चाहती हूँ। मैं वहाँ अकेली रहूँगी, मेरे साथ वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ तुम भी नहीं रहोगी और ना ही सूरज और ऋषभ। हाँ। तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। मैंने उससे बहुत कुछ कह दिया, मैंने उससे झूठ भी बोला है। मुझे लगता है मैं खुद से ही झूठ बोल रही हूँ। चलो हम निकलते हैं, इनकी बातें सुनना हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? अच्छा हूँ। आई होप तुम्हारी नई जॉब अच्छी होगी, तुम्हें नए लोगों के साथ रहना होगा। और तुम भी तुम्हारी पढ़ाई पूरी कर रहे हो, दैट्स नाइस। हाँ। वैसे इतना ब्रेक लेने के बाद तुम्हें थोड़ी तकलीफ जाएगी, लगभग 2 साल लग जाएंगे तुम्हें क्लियर होने में, पर हो जाएगा। तुम्हें भी थोड़ी दिक्कत जाएगी, पर मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा। सच कहा तुमने। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं बेवकूफ़ था। सूरज एक अच्छा लड़का है और उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। हाँ। तो तुम दोनों के बीच सब ठीक है? मुझे नहीं पता यार, मैं अब किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मैंने भी कुछ लाया है तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ।
मैंने बहुत सोचा उस बारे में जब तुमने कहा कि कैसे तुम्हारी मॉम के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया और हमें अच्छी चीज़ों को बिखरने नहीं देना चाहिए। हमारे बीच जो भी था या है वो बहुत अच्छा है और इससे अच्छा वक्त मेरे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया और मैं इसे यही ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं चाहती। अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं उस रात जाना चाहूँगा जिस रात हम मिले। सच? हाँ। वापस जाकर क्या बदलना चाहोगे? कुछ नहीं। हाय। हाय। तुम यहाँ कैसे? मैं कल ही आई हूँ दिल्ली से। अच्छा, तो तुम अब तक वही थी? हाँ, अपने फियांसे के साथ। ओह, तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? हाँ। Who's that lucky person? है कोई जिसने मेरा दिल्ली तक पीछा किया था। What a coincidence! मैंने भी अपने फियांसे का पीछा किया पर वो तो मुझे मिली नहीं तो मैंने उसके बहन के साथ शादी कर ली।